नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योगा जीके में आज हम पढ़ रहे हैं बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी को। भाग ये 10 है जो सभी योग के कंपटीशन में काम करेगा। सबसे पहला प्रश्न है, 4 आर्य सत्य का उपदेश किसने दिया था? महावीर ने, कपिल मुनि ने, गौतम बुद्ध ने या महर्षि पतंजलि ने? तो आप समझ गए होंगे सही उत्तर है गौतम बुद्ध, क्योंकि ये बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, 4 आर्य सत्यों का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में या लुम्बिनी में? सही उत्तर है सारनाथ के अंदर सबसे पहला उपदेश दिया गया था। 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य क्या है? दुख, तृष्णा, निर्वाण या अष्टांगिक मार्ग? सही उत्तर है दुख। जो भी आप यदि उत्तर दे सकते हैं तो आप भी स्वयं उत्तर देने का प्रयास करें। और जो आज पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना न भूलें। दुख का कारण तृष्णा है, ये कौन सा आर्य सत्य है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दुख का कारण तृष्णा है। सही उत्तर है दूसरा। ये दूसरा आर्य सत्य है। तृष्णा के 3 प्रकारों में से एक नहीं है। काम तृष्णा, विभव तृष्णा, धर्म तृष्णा या भाव तृष्णा। इस तरह से 3 प्रकार की तृष्णा है, उनमें से एक तृष्णा नहीं है। वह कौन सी है? धर्म तृष्णा। छठा प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख का अंत किससे संभव है? तपस्या से, दान से या तृष्णा की समाप्ति से या भिक्षा से? तो सही उत्तर है तृष्णा की समाप्ति से। जब मनुष्य की तृष्णा समाप्त होती है तभी ये सब दुख का अंत हो पाता है, ऐसा बौद्ध दर्शन का मानना है। निर्वाण का तात्पर्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति, पुनर्जन्म, आत्मा का अंत या तृष्णा का अंत और शांति। निर्वाण। अब फिर समझ रहे होंगे, तृष्णा का अंत और शांति। तृष्णा ही जब खत्म होगी तभी होगा निर्वाण की प्राप्ति, यानी डिजायर, आपकी इच्छा। इच्छा तो जन्मम का कारण मानी गई है। इच्छा जब पूर्ण होती है तब मनुष्य स्वर्ग को यानी मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। 8वां प्रश्न है चौथा आर्य सत्य किस मार्ग की ओर इंगित करता है? भक्ति मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, योग मार्ग या कर्म मार्ग? तो सही उत्तर है अष्टांगिक मार्ग की ओर प्रेरित करता है। 9वां प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग सत्य भाषण से संबंधित है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव? तो इसमें स्पष्ट आपको नजर आ रहा है भाषण किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी, सम्यक वाक। वाक मतलब वाणी। वाणी यानी सत्य का भाषण करना है। प्रश्न नंबर 10, सम्यक स्मृति का अर्थ है पुरानी बातें याद रखना, सतत जागरूकता, ध्यान में खो जाना या ग्रंथ पढ़ते रहना। सम्यक स्मृति, स्मृति मतलब सतत जागरूकता बनी रहना, ये सम्यक स्मृति कहलाती है। प्रश्न नंबर 8, अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग क्या है? सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास, सम्यक समाधि और सम्यक वाक? तो आप अंतिम तो समझ रहे होंगे। यदि आपने योग दर्शन में अष्टांग योग को जाना है तो अंतिम उसका जो अंग है तो वह है सम्यक समाधि, यानी समाधि। अंत में समाधि को प्राप्त हो जाना ही ये अष्टांगिक मार्ग का भी उद्देश्य समान है। 12वां प्रश्न है, दुख को समझना ये किसका उद्देश्य है? योग का, कर्म सिद्धांत का, प्रथम आर्य सत्य का या बोधिसत्व मार्ग का? कुछ समय पहले हमने ये समझा था पहला अंग कौन सा है? प्रथम आर्य सत्य का। ये पहला ही ये सत्य है दुख। दुख को जानना है, ये पहला प्रश्न इसमें 4 आर्य सत्यों में से एक है। 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है? ये भी प्रश्न ऐसे आ सकता है। जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म? अभी तो हम एक क्रम से पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम है कि बौद्ध का ही प्रश्न चल रहा है, तो आपका उत्तर सही आएगा बौद्ध धर्म। जब ये प्रश्न अलग अलग जब आएंगे
तब आप इसमें विचलित हो जाएंगे। इसलिए 4 आर्य सत्य का संबंध हमेशा ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। 14वां प्रश्न है, मध्यम मार्ग किस दर्शन की संकल्पना है? वेदांत की, बौद्ध की, सांख्य की या मीमांसा की? सही उत्तर है बौद्ध। बौद्ध की ये संकल्पना है। 15वां प्रश्न है, 4 आर्य सत्यों का अंतिम सत्य हमें क्या सिखाता है? संसार का उपभोग कैसे करें, ध्यान और समाधि का अभ्यास, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग या पूजा पाठ की विधि? हमें क्या संदेश देता है? अंतिम सत्य क्या है? वह है दुख से मुक्ति पाने का मार्ग क्या हो सकता है, वह हमें बताता है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।